उसको बैठा लो बाबू कहीं, आप टाइम से आया कीजिए। आप लोग को कर रहे हैं, मजा आता है दूसरे को उठा के अपने बैठने में। खैर लड़की सब में ये सब चलता है। जहांगीर पढ़ा दिए थे ना शाहजहां। जहांगीर पढ़ाना है। क्लासरूम में बैठने के लिए कुछ ज्यादा ही आप लोग हल्ला करने लगते हैं। पूरा बाकी मोहल्ले वाला शिकायत करने लगता है। जिस दिन हमारा दिमाग खराब होगा ना, ये हॉल भर गया, दूसरे हॉल में जाना पड़ेगा। नहीं होगा तो अब क्या कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है। जिनको जिनको दिक्कत होता है उनका एडमिशन कैंसिल करा देना जी। जगह भर गया, अब देख रहा है जगह भर गया, लड़की की सीट पे बैठ रहा है। कल से देख लेंगे इस साइड किसी को बैठने, तो कुछ नहीं बोलेंगे हम, यहीं थूरना चालू कर देंगे। छोटा सबको पता है गर्ल्स का सीट है, आके बैठेगा, फिर आदमी हटाएगा उन सबको। अकबर के नौरत्न बता दिए थे ना। अकबर के कितने नौरत्न थे? अकबर के नौरत्न की संख्या 9। अकबर ने अपने नौरत्नों में तुलसीदास को भी शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे। अकबर का जो बेटा था ना, उसको प्यार से उसने सलीम नाम दिया था। अकबर ने अपने बेटा का प्यार से नाम क्या रखा? सलीम। हालांकि उसका नाम क्या था? जहांगीर। जहांगीर ने किसके साथ मिलकर, जहांगीर ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद में अपने बाप यानी अकबर के साथ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अबू फजल को भेजा गया। किसे भेजा गया? अबू फजल को भेजा गया था। अबू फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर दिया। किसने कर दिया? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला। अकबर बहुत ज्यादा मानता था किसको? अबू फजल को। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु किस बीमारी से हुई? डायरिया से हुई। राजा कौन बना? जहांगीर। 1605 में किसकी मृत्यु हुई? और 1605 में राजा कौन बन गया? जहांगीर राजा बन गया। 1605 में राजा कौन बना? जहांगीर बन गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जहांगीर के बारे में देखते हैं। जहांगीर जोधाबाई का बेटा था। किसका था? जोधाबाई, जिसका हरखाबाई भी नाम था। अकबर ने जोधाबाई का नाम मरियम उज जबानी रखा था। अकबर ने क्या नाम रखा? मरियम उज जबानी। तो जोधाबाई का नाम अकबर ने क्या रखा था? मरियम उज जबानी। मरियम उज जबानी। तो जहांगीर, जहां मतलब होता है दुनिया, जहांगीर मतलब होता है रखवाला। जहांगीर। आलमगीर का भी मतलब वही होता है। आलम मतलब भी होता है पूरी दुनिया। आलम मतलब भी क्या होता है? दुनिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या हो गया इसको? कौन सी के लिए रो रही है? अरे एक तो इन लोग का अलग चीज होता है। लेट आई बोल दे तो रोने लगो। अलग कहानी है भाई। मतलब लेट आओ तो कोई नहीं बोलना चाहिए। बैठा दिए लेट आने के बावजूद फर्स्ट सीट पे। एक लड़की को उठा के भी भेज दिए उस बेचारी को। लेट आए हम बोले क्यों, इसलिए रो रही हैं। चुप हो जा बमनी, यहां कोई मनाने वाला नहीं है। जितना लड़कों को बोलते हैं ना, उतना लड़कियों को अगर डायरेक्टली बोल देते तो भाग जाती सब। बेचारा किसी को उस काला खंसी को पूरा लड़का काला खंसी बोलता है बेचारा। उसको किसी को बोल देंगे यहाँ पे, तुम लोग मना कौन ची रही हो उसको? कोई रहो, इसको छोड़ दिया करो। इसको याद रखना, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है ना, तो उस स्थिति में आंसू नहीं निकलता है, नॉर्मल चीज में निकलता है। यहाँ बहुत भयानक जिस दिन तकलीफ होगा ना, उस दिन आंसू नहीं निकलता। उस दिन इंसान शांत हो जाता है। ये सब तो ये छोट मोट चीजें हैं, मनाओ हमको। ये सब चीजें दिखाने वाली चीजें हैं। हमको बहुत तकलीफ लगेगा, तकलीफ पता नहीं चलता है। चलिए अब ध्यान से देखते ही तब
टीवी क्या हो गया, बंद हो गया। तो इधर हमको देखो लोग ध्यान से। पीछे दिख रहा बाबू? देखिए, जहांगीर का अर्थ वही होता है जो आलमगीर का होता है, दोनों का अर्थ होता है दुनिया। जहांगीर जो था, इसकी माता का नाम जोधाबाई हरखाबाई यानी मरियम उज्जबानी के गर्भ से पैदा हुआ था। कौन? जहांगीर। जहांगीर को अकबर प्यार से सलीम बुलाता था। क्या बुलाता था? सलीम बुलाता था। किसे? जहांगीर को। जहांगीर की दो गो शादी हुई थी, एगो मानबाई से हुई थी, एगो जगत गोसाई से। तो जहांगीर की कितनी पत्नी? मानबाई और जगत गोसाई। मानबाई और जगत गोसाई। जगत गोसाई। पहले के राजा महाराजाओं को देखें, बड़ी शादी करता था सब। आप अशोक को देखिए, कितना शादी कर लिया वहां पर। अरे पहले बहुत ब्याह कर लेता था। समझ में आ गई? पहले हमको लगता था महिला से में इतना नखड़ा उखड़ा नहीं होता था, इधर आया है 1857 के बाद हमको लगा। न तो नकड़ा आज के समय में जितना है उतना में जब 4 को बिया में ब्रेन हेमरेज हो जाए ससुरा के यहाँ पे, पगला जाइए यहाँ पे। नहीं समझ आया? तो पहले जमाने में राजा महाराजा बहुत शादी कर लेता था। आज के समय में एक ये रूढ़िवाद है। आज अगर आप ज्यादा शादी करिएगा ना तो लोग आपको सही नजर से नहीं देखेंगे। और होना भी चाहिए भैया, कोई को ब्याह करेगा। एक होता है कि किसी का मान के चलिए शादी ब्याह हुआ, आकस्मिक मृत्यु हो गई पहले ही शुरुआत के दौर में 2-4 साल के शादी के बाद, तब समझ में आता है कि चलो भैया कर लिया। ये तो जो शौखे कर लेता है ये ठीक नहीं लगता है। वो बेचारा सबका बुढ़ापा बड़ी दुर्दशा में बीतता है। दोनों मिल के उसका टॉर्चर कर देते होंगे सब यहाँ पे। वो कहते हैं MWF में हम एक दिमाग नोच लेंगे और TTS में तुम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जहांगीर ना शराब पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर शराब पर प्रतिबंध लगाया, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ चीजें बहुत अच्छी थी जहांगीर की। शराब पर प्रतिबंध लगाया, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और ना बृहस्पतिवार के दिन इसने अपना राज्याभिषेक कराया था, उस दिन इसने मांस काटने पर रोक लगा दिया। रविवार के दिन अकबर का जन्म हुआ था, इसलिए रविवार के दिन मांस काटने पर रोक लगा दिया। लेकिन अगर उस दिन कोई त्योहार आ जाता है जिसमें बलि देना हो जाता है, जैसे बकरीद का त्योहार में बलि देना ही होता है, वहां पे होली में पागल है क्या? होली में कौन बलि दे रहा है? ऐसे वो लोग शौखे हो जाए वो अलग बात है, ऐसे कोई नहीं। 10वीं बंगाल के क्षेत्र में ना विजयदशमी के दिन होता है, जो बंगाल के दुर्गा, हाँ, तो बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत भव्य होता है। तो उसने उस दिन अगर कोई त्योहार है तो उसमें क्या रखा था? छूट दिया था। उसने जुआ खेलने के लिए प्रतिबंध लगाया था, लेकिन दिवाली के दिन पे उसने जुआ खेलने पे छूट दे दिया था। पता नहीं क्यों अक्सर लोग दिवाली के दिन ऐसे जुआ खेलते हैं क्या? एक दिन के लिए। हाँ, दिवाली के दिन तो पटाखा दिया, ये सब चीजें। तो इसने अगर कोई धार्मिक चीज है तो उस पर क्या किया था? छूट दिया था। जो ये बताता है कि जहांगीर धार्मिक रूप से सहिष्णु था, यानी उसको धार्मिक रूप से ज्यादा टांग नहीं लड़ाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं लड़ाना चाहिए धार्मिक भेदभाव में। इस समय राखी का त्योहार बहुत बढ़िया से मनाता था। सोच रहे राजा महाराजा कितनों राखी का त्योहार मनाए, हमरा से अच्छा ना मनाते होंगे लोग यहाँ। हाँ, राखी के त्योहार में तो जगह ही नहीं बचता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब तो राखी इस वाले हॉल में होगा, ऊपर वाले में थोड़ा सा छोटा पड़ जाता था। अब ना राखी अलग हॉल में खाने का व्यवस्था रहेगा और अलग हॉल में राखी बांधने की व्यवस्था रहेगी। इस बार बहुत ज्यादा खाने पीने का था। कितना था जी इस बार? 93 खाने पीने का सामान बनवाए थे हम। तो भाई 93 में जरूरी थोड़ी है कि आपको वही पसंद आए खाने के लिए। उस सब लड़की सब कोई सब मतलब नहीं था कि कौन उसको पसंद है या कौन नहीं। 93 अरे बहुत खाना बर्बाद की थी सब। हाँ, लेकिन तुम लोग के लिए तुम लोग खाना खिलाने में लगा देंगे।
चलो अब ध्यान से समझते हैं। जहांगीर शराब पर प्रतिबंध लगाया, जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया, बृहस्पतिवार और रविवार के दिन मांस काटने पर रोक लगा दिया। हालांकि अगर उस दिन बकरीद का त्यौहार रहेगा या अन्य कोई त्यौहार जिसमें बलि देना अनिवार्य है तो उस पर छूट दिया था। जुआ खेलने पर भले प्रतिबंध लगाया था लेकिन दिवाली के दिन उसने छूट दिया था। शराब पर भले प्रतिबंध लगाया था लेकिन अपने भेटनर पियक्कड़ था, एकदम खतरनाक, एकदम पी के टुल्ल रहता था। जगत गोसाई बेचारी टेंशन में रहती थी। कोई महिला ही नहीं चाहती है ना कि उसका पति पियक्कड़ रहे, समझ आएगा कि नहीं। महिला सबकी ये पहली वो रहती है, तो कम में मतलब साफ सुथरा रहे, शराब वराब ना पिए, लड़ाई झगड़ा ना करे, मारधार नहीं करे, मोटरसाइकिल आराम से चलाए। ये सब गलत सिलेबस पढ़ा दिया है लड़का सबको, धाए से चलाएगा इसे, यहाँ पे तुम लोग गलत सिलेबस में है। उस सबको आराम से देखती है सबने कि ऐसे चला रहा है, हमको ही बैठा के ऐसे ही चलाएगा उलाट देगा, हमरा को ले आके बांधा पे फेंक देगा, इन्ने उन्ने ले। आराम से चलाना चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं। लड़की लोग बताओ हम गलत बोल रहे हैं नहीं, ये सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है और ये बाय नेचर बना हुआ है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाय नेचर है उसमें, लड़की सब में। लड़का का भी अलग मेंटेलिटी होता है, लड़की का भी। लड़का टेंशन में रहेगा ना वो बहुत ज्यादा, तो अकेले भागेगा, वो अकेले रहना चाहेगा। लड़की टेंशन में रहेगी, सोचेगी चार आदमी बतियाए उससे, यही दोनों को ना पता रहता है। लड़कवा टेंशन में है ना, उसका पत्नी को पता ही नहीं है कि ह्यूमन नेचर है, ये प्रकृति ने बनाया है कि लड़का अकेले टेंशन दूर करना चाहता, वो अकेले भागना चाहेगा। आई चाय लेके पूछेगी, चाय पीजिए ना, झाड़ देगा। आप लोग कम से कम ये नहीं, आपका सिलेबस खत्म होगा ना, मैं लिस्ट पढ़ा देंगे, तुम लोग को भी दे देंगे, तुम लोग को भी दे देंगे। हर लड़की का होता है कि अगर वो टेंशन में तो सोचती है कोई बतियाए। अब कोई लड़की है बात के चलिए टेंशन में, उसका हस्बैंड को पता ही नहीं है, मानव टेंडेंसी, उसको लगेगा कि हम अकेले में दूर कर लेते हैं, शायद ये भी दूर कर लेगा, वो अकेले छोड़ देता है। गरियाएगी तो एक से अच्छी तो पहल के था तो आप लोग को ये सिलेबस पढ़ना जरूरी है। 8-10 टॉपिक रहते हैं कि किसको क्या चीज चाहिए, समझ में आ गया। लड़का को कभी भी सलाह नहीं चाहिए, उसको सॉल्यूशन चाहिए। उसको सॉल्यूशन देना है तो दीजिए, सलाह दीजिएगा तो झाड़ देगा यहाँ पे। लड़की को सलाह चाहिए होता है, वो करेगी अपने वाला, लेकिन सोचेगी 4 को आदमी और दिमाग दे, ऐसे ऐसे सबका सुन लेगी, करेगी अपने वाला हाय अभी चुप नहीं हुई जी, हाँ चुप हो गई, चुप हो जाओ अपनी हंस रही है, फिर रोने लगी। 15-15 मिनट का EMI बनी ले चुप हो जाए, चुप हो जाए यहाँ। फिर रोने लगी तो 15 मिनट पहले आ जाना अपनी, 7 से 7:15 तक रोक लेना, फिर रो लेना एक एक करके, बैच बाय बैच गैप कर करके यहाँ पे। चलिए ध्यान देते हैं, फिर कभी नहीं रोएगी वो। एक बार अगर आज भर उसको जितना सुनाना है सुना दे, भर पेट अगर आज सुना देना, क्लास में तो कभी ना रोने वाली। अगर छोड़ देंगे ना आज बबनी चुप हो जाए, फिर रोएगी समझ आ गया, परख जाएगी एक बार ना तुमको कौन चीज लग रहा है, अब रोइए रहिए तो आज भर पेट रो ले बार बार की चाइन कहला की क्या जरूरत है यहाँ नहीं समझे चलिए ठीक है, हंसने लगी हूँ। चलिए ध्यान दीजिए। अकबर जहांगीर जो था शराब पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगा। लाइव वाला कह रहा है छोड़ दीजिए हाँ। चलिए अब ध्यान दीजिए, जहांगीर जो था ये शराब पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इतना भयानक पियक्कड़ था कि जगत गोसाई ने सुसाइड कर लिया था केवल इसके शराब पीने की वजह से। अब आप बताइए, आप ही के घर में पिताजी पूरा भयानक शराब पी के आएंगे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। जगत गोसाई भी क्या कर ली, सुसाइड की थी। वो बेचारी मान भाई कैसे एडजस्ट किया, आप क्या करें इसको, यहाँ पे ऐसे सुधरने वाला था नहीं। हालांकि जहांगीर ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। इसने अपने महल में एक जंजीर टंगवाया था, सोने की जंजीर, सोने की जंजीर, और उसमें घंटी लगा हुआ था। आप जंजीर को ऐसे टनटनाइएगा ना, तो किला के बाहर ऐसे टनटनाइएगा तो उसका
अंदर से उसका सप्लाई दिया था, अंदर में बजता था घंटी, आके अलार्म टाइप का ऐसे घंटी बजा दीजिए। तो जहांगीर आता था और जिसके लिए जो भी न्याय नहीं मिला रहता था उस न्याय से संबंधित फैसला सुनाता था। जैसे किसी का बकरी चोरी हो गया तो आके कहा कि हमारा बकरी चोरी हो गया, अब हम क्या करें, मतलब जिसको कोई, हाँ खस्सी चोरी हो गया, काला खस्सी, कोई दिक्कत था, अब बताएगा। अब जहांगीर आएगा पूछेगा बताओ खस्सी चोरी हो गया कैसा था, तो कहेगा काला खस्सी था। समझ में आ गया कि ना। तो जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। जहांगीर किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय के लिए। जहांगीर विद्वानों की बहुत इज्जत करता था, नो डाउट जहांगीर विद्वान की इज्जत करता था। सूरदास को जहांगीर ने शरण दिया था और जहांगीर के दरबार में सूरदास ने अपनी कई सारी कविताओं को, पुस्तकों को लिखा था। जबकि तुलसीदास को शरण किसने दिया था? अकबर। लेकिन तुलसीदास ने इवन कि उसने नौरत में भी शामिल होने का ऑफर दिया था, तुलसीदास शामिल ही नहीं हुए थे, तो उनका अपनी व्यक्तिगत इच्छा थी, शामिल नहीं हुए थे। इसने किसको दिया था? सूरदास को दिया था नेतृत्व करने के लिए, सूरदास को दिया था। यहाँ पे ये चित्रकला में बहुत माहिर था। क्वेश्चन पूछेगा जहांगीर किस चीज में निपुण था, तो चित्रकला। और किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? हाँ, न्याय। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उस चित्रकला में इतना ज्यादा निपुण था कि उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, बताइए जहांगीर की आत्मकथा नाम क्या? यह किस लिए प्रसिद्ध था? न्याय का। किस चीज में निपुण था? चित्रकला। किसमें था? चित्रकला। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, हालांकि ये फारसी भाषा में है। किस भाषा में? तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है कि यदि किसी चित्र को मेरे दरबार के कई सारे चित्रकार मिलकर बनाएं तो मैं यह बता सकता हूं कि इस चित्र का कौन सा हिस्सा किस चित्रकार ने बनाया है। मतलब उसको इतना आइडिया था कि हर एक चित्रकार की अपनी एक शैली होती है, किस तरह का बनाएगा। जैसे अगर मान के चलिए किसी ने जहांगीर का चित्र बनाया तो बना देगा कि ये भाव जो है वो किसी अन्य व्यक्ति ने बनाया और किसने बनाया है, क्योंकि जहांगीर के दरबार में ही चित्रकार थे 10-15 जो भी होंगे, उनको तो अच्छे से जानता होगा, तो उनकी पूरी शैली देख के वो अच्छे से बता सकता था। तुजुक ए जहांगीरी में इस बात का वर्णन मिलता है। तुजुक ए जहांगीरी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए जहांगीर की कितनी पत्नी? 2, मान बाई और जगत, मान बाई और जगत गोसाई। इसने इसकी आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहां, तुजुक ए जहां। समझ में आ गया कि नहीं? हालांकि तुजुक ए जहांगीरी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तुजुक ए जहांगीरी कंप्लीट होने से पहले ही जहांगीर मर गया था। तुजुक ए जहांगीरी को पूरा किया था मोतमीद खान। मोतमीद खान किसने पूरा किया था? मोतमीद खान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जहांगीर के समय कई सारे विद्रोह होने लगे। अफगानिस्तान का कंधार का एरिया था, अफगानिस्तान का कंधार। अब आपको याद कीजिए, अफगानिस्तान नियंत्रण में आया था अकबर के समय और बाहर चला गया कि विद्रोह हो गया किसके समय? जहांगीर। तो बताइए अफगान का विद्रोह किसके समय हुआ? अफगान विद्रोह, जहांगीर बड़ा मुश्किल से अफगान विद्रोह को दबाया। लेकिन जहांगीर के बाद जब आएगा शाहजहां, तो शाहजहां के समय अफगानिस्तान पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा। तो आप ये चीज देखेंगे अफगानिस्तान को कंट्रोल करना कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। अफगानिस्तान एक सबसे बड़ा खराबी वहां पहाड़ है, इतना पहाड़ है जिसका कोई हद नहीं, बाहर की सेना जाके उसमें फंस जाएगी। आप चढ़ ही नहीं पाइएगा पहाड़। पहाड़ कौन सी चढ़िएगा? हॉल नंबर 1 में अब दौड़ा देंगे तो ऊपर जाके हाँफने लगिएगा आप। नहीं हाँफ जाते हैं क्या जी मिथुन चक्रवर्ती? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अफगानिस्तान विद्रोह किसके समय हुआ? जहांगीर के समय हुआ था। अफगानिस्तान विद्रोह जहांगीर के समय हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जहांगीर अब सत्ता जब संभाला तो उसको लगा कि भैया हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो हमको इतिहास में नाम होगा। खाली चित्र उत्र बनेला से हमारा कौन सी इतिहास में नाम होगा? दारू पीने से नाम हो जाता है कोनो? अब शराब पीने वाले बड़ा शौक से शराब पीते हैं सब, बाप रे बाप मत पूछिए। वो सबको अगर दिखा दीजिएगा शराब तो एकदम अरे बाप रे बाप। अब बड़ा यूनिटी होती है उन में, शराब पीने वालों में। अरे क्लासों में 2-4 गो लड़का है सब पियक्कड़ है सब, है ना, बहुत खुश रहता है सब। अरे हम पीते हैं यहाँ पे, जाएगा तुम लोग किलो के भाव पे। ये सब चीज कभी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े। दिल्ली में शासन कर रहा था कौन? जहांगीर। इसके समय विद्रोह हो गया अफगानिस्तान। याद कीजिए मेवाड़ पे अकबर ने 2 बार आक्रमण किया। एक बार बीच लड़ाई में ही लौट आया
एक बार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप मिलवे नहीं किया। राणा प्रताप नहर का नाला पार करके जंगल में भाग गए और वहां से आके अपना शासन छोटा छोटा अपना छापामार युद्ध करने लगे, छोटा सा सेना तैयार करने लगे। अब जहांगीर को समझ में आया कि यह मेवाड़ को जीतना बहुत जरूरी है, ये बड़ा दिक्कत का बात हो गया है। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी वहां पर, आज जीतना इसको काफी मुश्किल था। मेवाड़ यहां लिख देते हैं, मेवाड़ राजधानी चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़, चित्तौड़ थी यहाँ की राजधानी। अब आप बताइए, पहली लड़ाई अकबर ने लड़ा, दूसरी लड़ाई भी अकबर। 1567 में पहला, अब 1576 में दूसरा, यही लड़ा था ना। ध्यान से देखिए इधर, इस समय जब 1567 में पहली बार किया था तो उस समय राजा कौन थे? कौन थे? राजा उदय सिंह, पढ़ा दिए ना, राजा उदय सिंह। कौन थे? राजा उदय सिंह युद्ध में बहादुरी से लड़ रहे थे, किंतु अकबर को लगा कि उसके दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में विद्रोह होने वाला है, इसलिए बीच युद्ध से ही अकबर चला गया वहां पर। आगे बढ़े, दूसरा 1576 में उदय सिंह के राणा प्रताप समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? यह भी युद्ध निर्णायक भूमिका में नहीं पहुंचा, हालांकि यह युद्ध में अकबर को लगभग एरिया उसको अंदर में आ गया था। हकीम खान सूर किसके सेना का नेतृत्व कर रहा था? राणा प्रताप। किसकी सेना का नेतृत्व? आगे बढ़े, तीसरा अब आते हैं जहांगीर के समय। किसके समय? जहांगीर। 1615 में जहांगीर ने फिर मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ के राजा थे अमर सिंह। राजा का नाम अमर सिंह। अमर सिंह की चारों ओर से सेना से घेर लिया किसने? जहांगीर। और सेना से घेरने के बाद इस अमर सिंह के किला में जब मुगल सेना पहुंची थी तो मुगल सेना ने चारों ओर से घेर के अमर सिंह के ऊपर दबाव बना दिया। अमर सिंह को मजबूरी में संधि करना पड़ा कि हम अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। जहांगीर यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। स्वीकार तो उन्होंने कर लिया, अधीनता को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया। लेकिन उसके बाद जो इनको समस्या आया, आत्मग्लानि होने लगी कि ना हमारे पिताजी ने अधीनता स्वीकार किया था। स्पीकर में आवाज आ रहा है क्या? तो सब में आएगा एक बार में। आवाज बंद हो गया, मेरा भी बंद हो गया तब तो। साउंड गड़बड़ा गया थोड़ा सा, देखिए हल्का सा उसमें वाइब्रेशन होगा तो काम चलाइए आप लोग। देखिए अमर सिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? जहांगीर। लेकिन क्या ये अच्छा काम किए हैं? बाद में जब इनको एहसास हुआ कि बहुत गड़बड़ काम किए, इनको बहुत टेंशन हुआ, आत्मग्लानि इतनी हुई, ये सन्यासी बन गए और राजपाट छोड़ के कहाँ चल गए? जंगल में सन्यासी। और अपने बेटा कर्ण सिंह को, किसे? करण सिंह को क्या कर दिया? सिंहासन दे दिया। अपने बेटा करण सिंह को सिंहासन दे दिया। तो अब कहाँ से होने वाला है? अब तो चला गया। तो बताइए मेवाड़ पर फाइनल विजय किसको प्राप्त हुई थी? मेवाड़ पर फाइनल विजय जाएंगे। मेवाड़ पर पहला आक्रमण अकबर, दूसरा तीसरा जहांगीर। फाइनल कब हुआ? जहांगीर के। फाइनल कब हुआ था? जहांगीर के समय। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? जहांगीर के समय ये फाइनल हो गया था। जहांगीर ने सोचा कि अब हमें दक्षिण भारत भी जाना चाहिए, तो जहांगीर ने दक्षिण भारत में भेजा। किसे भेजा? अपने बेटा खुर्रम को। किसे भेजा? बेटा का नाम खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम। खुर्रम ने दक्षिण भारत को बहुत आसानी से जीत लिया। यहाँ के अहमदनगर के शासक, बीजापुर के शासकों से ये गोलकुंडा क्या कर दिया? जीत गया। बीजापुर और गोलकुंडा को बहुत ही आसानी से खुर्रम ने क्या कर लिया? जीत लिया। तो इससे खुश हो गया कौन? जहांगीर। जहांगीर ने कहा कि बेटा तुम बहुत काम लायक हो, तुम्हारा नाम खुर्रम ठीक नहीं लग रहा है, लग रहा है जैसे खुरमा है, तुम्हारा नाम खुर्रम ठीक नहीं लग रहा है, तुम पूरी दुनिया पे राज करोगे,
पूरी जहां का राजा बनोगे। शाह मतलब होता है राजा, शाहजहां, पूरी दुनिया का राजा बनो, शाहजहां। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो ये कौन हो गया? खुर्रम क्या बन गया? शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां बना। समझ में आ गया कि नहीं? शाहजहां। अब देखिए यहां राजा कौन है? जहांगीर। यहां राजा कौन है? जहां। एक महिला थी, उसका नाम था नूरजहां। नूरजहां क्या नाम था? और उसकी भतीजी थी मुमताज। महिला का नाम नूरजहां। क्या नाम था? नूरजहां। नूर मतलब होता है सुंदरता, खूबसूरती, चमक। समझ आ गया? जहां मतलब दुनिया। समझ आ गया कि नहीं? नूरजहां। इसकी भतीजी का नाम था मुमताज। मुमताज भतीजी का नाम। अब बताइए, जहांगीर का तो पहला बिया हो गया मान, दूसरा अब जहांगीर कह रहा है बेटवा से कि तू एकरा फंसा ले, हम एकरा फंसा लेते हैं। समझ आ गया कि नहीं? नूरजहां की भतीजी कौन थी? मुमताज। नूरजहां की भतीजी खैर ये तो बाद में आई थी मुमताज। पहले ये दोनों का चक्कर चला, पहले ये दोनों का चक्कर चला, ये दोनों बियाह कर लिया सब। कौन? नूरजहां और जहां, दोनों बियाह कर लिया सब। अब मान भाई का क्या हुआ? बुझे? अब विजय महिला सबको बहुत दिक्कत होता था पहले। समझ में आ गया कि नहीं? आज के जमाने में ना महिला आयोग ये सब आयोग आ गया है, पुरुष आयोग को छोड़ के सारा आयोग आ गया। जानवर को मार दीजिएगा उसके लिए आयोग है, पेड़ काट दीजिए ना एनजीटी चलाएगी। पुरुष को कितनों, पुरुष के साथ कितनों घरेलू हिंसा हो जाए कोई नहीं पूछेगा। आप समझ में आ गया कि नहीं? खान सर, तुम लोग को हम घरेलू हिंसा का शिकार ही नहीं होने देंगे। सारा बात बता देंगे कि महिला से भड़कती किस चीज पे है सर। और ऐसा नहीं है कि हम आप लोग को नहीं बताते हैं। अलग बात है आप इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते हैं। समझ आ गया? हम बताए ना, पुरुष टेंशन में रहे तो उसको अकेले छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पास किसी चीज का सॉल्यूशन है तो उसको बताइए, और नहीं तो सलाह देने की गलती मत कीजिएगा। कौन ही तरीका कर रहा है? पिटा जाएगा, तोरा बियाह हो जाए हुए बहुत है, पिटा जाइएगा यहाँ। अच्छा जितना ये सब इस टाइप का होता है बड़ी मानता है सब, देखता है एगो कैसो बियाह हो ले। काला खसी कम मानेगा, कहेगा भाई कैसो पत्थर पे दूब जम लो। हाँ आप बेचारा, इसीलिए हम कहते हैं काला लड़का सब बहुत मानता है। आप लोग क्या विचार कर रही हैं? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। देखिए आपके विचार करने और न करने की आपको ऑप्शन ये तभी दिया जाता है जब आप सक्सेस हो जाइएगा तब। अदरवाइज में आपको ये विचार करने का ऑप्शन छीन लिया जाता है। घर वाला जैसे विचार करके लाया वही आपका क्या हो गया? विचार हो गया। समझिए ध्यान से। तो नूरजहां से किसका विवाह हुआ था? नूरजहां से विवाह हुआ। एक सब के अलावे जहांगीर एगो से चक्कर चलता था अनारकली। मान भाई जगत गोसाई, नूरजहां और कौन था? अनारकली। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो लड़का सबका दिल होटल होता है। समझ में? ये बहुत खचरा था यहाँ पे। अब बताइए आपको बाबर का वो कथन याद आ रहा है कि नहीं? राजा को एकांतवास और आराम वाला जीवन से बचना। जब आपके ऊपर लड़का सब के ऊपर जब वर्क प्रेशर रहेगा ना तो ये चक्कर पकड़ नहीं करेगा। मेल टेंडेंसी होती है, अगर उसके ऊपर वर्क प्रेशर है ना, अगर उसको कोई टारगेट दिया है, बहुत भयानक काम दिया गया, तो उसको जब तक सॉल्व नहीं करेगा वो बेचारा टेंशन, जहाँ खाली बैठेगा ना तो वही होगा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि जहांगीर बन जाए। हाँ ऐसा मत होइएगा, वरना आजकल पिटा जाइएगा। तो ये बताइए मान भाई से किसका विवाह हुआ था? हाँ जगत गोसाई से, नूरजहां से। अब फंसाइले था किसको? अनारकली। अनारकली का मकबरा लाहौर में। कहाँ है? लाहौर। लाहौर में मकबरा है। इत्तेफाक देखिए लाहौर में अनारकली मर गई। जहांगीर को बहुत तकलीफ हुआ। नूरजहां देख रही थी, रे हम कौन है रे? मान भाई देख रही थी, हम अब हम कहाँ बोले, हम
हमरा तो एकरे से दिक्कत है। नूरजहां, और नूरजहां को लग रहा था कि ये आखिरी है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या महिला सब जो होती है उन सबको बस इतना रहता है कि हमरे बात तुम किसी को चक्कर पकड़ मत देखो। समझ में आ गया कि नहीं? उन लोग का मेंटेलिटी मतलब एक ह्यूमन नेचर होता है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। उसको कहना है कि अगर तुम हमरा से पहले चक्कर पकड़ किया है तो तुम सुधर जाओ, पलट के मत देखो, हम तुम्हारी सारी गलती माफ कर दें। पुरुष की मेंटेलिटी होती है कि ना, वन एंड ओनली हम, वन एंड ओनली हम। हम गलत बोल रहे हैं लड़का सब, ये ह्यूमन टेंडेंसी, हम का अपने मन से बोल रहे हैं। हाँ? खाली टाइम में हम ये सब किताब उताब जहां से मिल गया तो उन्हें पढ़ने लगते हैं। कभी टाइम मिला तो ज्योतिषी पढ़ने लगते हैं। ज्योतिषी बहुत टफ होता है, ऊपर से चल जाता है आधा। उन लोग का खगोल भी बहुत अच्छा होता है। तो मर गई कौन? अनार का। बहुत बेचारा तकलीफ हुआ। उसके कब्र को बहुत अच्छे से सजाया था संगमरमर से। किसकी कब्र को? अनारकली। गुस्सिया रही थी कौन? नूर। फिर मेरे में क्या कमी है? अरे ऐसे जितने तोरे में क्या कमी है? अगर कोई किसी और को पसंद कर रहा है, इट मीन्स तुम्हारे में कमी है। इसके बावजूद अगर पूछ दो मेरे में क्या कमी है, गड़बड़ है ना यहाँ पे। तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, ये ससुरा मन बड़ है। अब नूरजहां को लगा था कि हमरे सिवाय किसी को देखेगा नहीं यहाँ पर, लेकिन अनारकली को ये रियल में बहुत मानता था। और नसीब देखिए, अनारकली मरी लाहौर में, मकबरा बना लाहौर में। जहांगीर शासन करने लगा, जहांगीर अपने शासन में बिजी हो गया, कहीं विद्रोह हो गया, पांचवें गुरु अर्जुन देव से विद्रोह हो गया। इसका एक बेटा जिसका नाम था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया। सारा विद्रोह करने के बावजूद जब जहांगीर लाहौर में पहुंचा था तो इसकी लाहौर में ही मृत्यु हुई थी, जहां किसका मकबरा था? अनारकली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साथ जिया नहीं, लेकिन अरे मरना भी साथ नहीं था, कब्र एक ही पास था। जब जहांगीर जिंदा था तो अनारकली के कब्र पे कहा था, यदि एक बार खुदा मुझे इसका चेहरा देखने को दे देता तो कयामत तक मैं उसका शुक्रिया अदा करता। कयामत कहाँ आएगी? समझ में आ रहा है? मतलब मरने के बाद भी कयामत तक। आप जरा सोचिए ये बात सुन के नूरजहां को कैसा लगा होगा। लड़की सबको इसका फील ज्यादा हो गया। हाँ, मान भाई को कैसा लगा होगा? बहुत उटपटांग लगा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सबसे रंगीन राजा कौन था? सबसे रंगीन। लेकिन भाई कुछ अच्छा काम भी किया है, आपको सब याद रखना है। न्याय की जंजीर किसने लगाई थी? अगर इसके दरबार में कोई चोरी करेगा, नाक कान कटवा देता था, कनवा कटवा देता। गिलास होता है ना, गिलास जिससे पानी पीते हैं लोग, पकड़ के इसे नकिए पे मार दे, खचा नकिए लेके चल आएगा गिलास में। नाक कटवा देता था, कान कटवा देता था। ठीक किया था कि नहीं किया था? बहुत सही किया था, ये सब चीज ठीक किया था। जहांगीर ने विद्रोह किया था अपने बाप के खिलाफ, याद कीजिए। कहां पे? इलाहाबाद में। बाप के खिलाफ विद्रोह किया। इतिहास गवाह है, जो जो अपने बाप के साथ विद्रोह किया उसका बेटा भी विद्रोह किया। याद कीजिए, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ने मारा बिंबिसार को, तो अजातशत्रु को इसका बेटा उदयन मार दिया। तो अकबर का विद्रोह किया जहांगीर, तो जहांगीर का विद्रोह कर दिया शाहजहां नहीं, खुसरो। इसके कई को बाल बच्चा थे, इतना पत्नी है तो बाल बच्चा कमी होगा। तो इसका एक बेटा था खुसरो। खुसरो ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, कहा कि हमारे साथ भेदभाव होता है। खुर्रम को शासन दिया जा रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है, नहीं बर्दाश्त करेंगे। विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को शरण दे दिया खुसरो को पांचवें गुरु अर्जुन देव। जहांगीर भड़का, अर्जुन देव को कहा कि हम आपको क्या जरूरत थी इसको शरण देने की? अर्जुन देव को फांसी दे दिया। गलत किया। अर्जुन देव के एक धार्मिक व्यक्ति थे, वो राजनीति के हिसाब से नहीं चलेंगे, वो धार्मिक नीतियों के हिसाब से चलेंगे। उनको फांसी देके बहुत गलत किया। जब स्पीकर सारा स्पीकर गड़बड़ हो गया, यहां से भी, यहां ठीक है। आगे बढ़े।
अकबर के किस बेटे ने विद्रोह किया? खुसरो। खुसरो के विद्रोह को दबा दिया, खुसरो को मरवा दिया, ही कहा कि जरूरत नहीं, खुसरो जेल में डाल दिया खुसरो को, अब मरो यहीं पे जेल में। और 5वें गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया था? फांसी दे। 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे। किसने? जहांगीर। किसने? जहांगीर। न्याय के लिए प्रसिद्ध था, न्याय के लिए जहांगीर। राखी का त्योहार, सूरदास किसके दरबार में? तुलसीदास। मेवाड़ पर पहला आक्रमण, मेवाड़ पूरी तरह जीत लिया। अफगानिस्तान में विद्रोह प्रारंभ हुआ और स्वतंत्र हो गया अफगानिस्तान शाहजहां के समय। हाँ, शाहजहां के समय। समझ में आ गया कि नहीं? जहांगीर की शादी कितनी, ऐसे तो देखिएगा 3 गो, हाँ शादी देखिएगा तो 3 गो था, मान भाई, जगत गोसाई और नूरिया। चौथा नंबर नहीं था वो, ऐसे मतलब चकर पकर वाला था बिना लाइसेंस का। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो जहांगीर की शासन किया, लेकिन थोड़ा सा क्या था, रंगीन मिजाज का आदमी था। जबकि इसी का परदादा, इसका दादा तो हुमायूं हुआ, परदादा बाबर हुआ। बाबर ने स्पष्ट लिख के दिया था अपने साथ, राजा को एकांतवास में नहीं रहना। इसलिए कभी देखिएगा आप प्रधानमंत्री को देखिएगा, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को देखिएगा, संविधान इस तरह से लिखा है ना कि कोई भी जाएगा मिलने तो उसका एक तो डायरी बनेगा, कौन आया है मिलने। ऐसे प्रधानमंत्री किसी को नहीं बुला सकते, प्रोटोकॉल है यहाँ पे। मुख्यमंत्री भी अलग बात है कि मुख्यमंत्री पे उतना प्रोटोकॉल नहीं है कि यहाँ प्रधानमंत्री पे होता है। मुख्यमंत्री बिगड़ले कौन का हो जाएगा, एगो राज्य होगा ऊपर से केंद्र। लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में कोई जाएंगे, उनके परिवार का भी रहेगा, पूरा लिस्ट बनेगा यहाँ पर, तो वहां पता चल जाएगा ये कौन जा रहा है भाई। समझा गया कि नहीं? भारत में संविधान दिया, पता चला ये बिगड़ गया सब। देश को दिक्कत हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री वगैरह बनाया ही जाता है इतने एज की बात। आप लोग का भी अभी ये सर्टेन एज है, इस एज में आप लोग मत बहकिएगा, थोड़ा सा बस ये 1-2 साल अगर आप कंट्रोल कर लिए अपने आप को, इसमें एक बार सक्सेस होगा लाइफ की, तब आपको एक रियलिटी समझ में आएगी। आप एक दूसरी दुनिया में जाएंगे जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे। तो आज अभी कोई आपको मतलब कोई वजूद नहीं, आप अभी माता पिता के पैसे पे जी रहे हैं। अभी आपकी जिम्मेदारी है आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, लड़का और लड़की दोनों लोग को। लड़का अकेले नहीं पगलाया, समझ में आएगी नहीं? लड़की लोग को 2 बढ़िया बात बोल देता है तो इनको लगता है कि जगत गोसाई बनना पड़ेगा। 2 बढ़िया बात बोल दिया तो नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर आजकल के लड़का लड़की को देखते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी मिलेगा तो 6 महीना के लिए, वो 6 महीना माँ बाप और भाई ने जो दुलार प्यार से घर में रखा, 20-22 साल उस पर भारी पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आज भी इस राजा को भी लोग इसी सब की वजह से इज्जत की नज़र से नहीं देखते। जब राजा को लोग इज्जत गंवा दिए, आपको ने डेगची के मसाला है जी, समझ रहे हैं? इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक सरदार जी थे, समझ में गया, वो अपना कुत्ता लेके टहला रहे थे, तो एक आदमी मिला, कह रहा है कि सरदार जी आपके इस कुत्ता की शक्ल तो शेर से मिलती है। तो कहेंगे अरे भाई ये शेर ही है, कुत्ता नहीं है, प्यार के चक्कर में इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। इसलिए आप अपना करियर बर्बाद नहीं कीजिए। आप लड़का लड़की सब लोगों को कहते हैं, लड़का अकेले थोड़े परेशान है, चाहे लड़की लोग भी। इसलिए ये सब चीज़ों से संभलिए लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उस समय की बात है, लेकिन हमारे कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये बात बोलने के बाद भी बताते हैं, ये आपके एज की गलती है। बहुत 1-8% पे असर पड़ता होगा तो पड़ता हो, बाकी ना लड़का को असर पड़ता है ना लड़की को। अभी क्लास खत्म होते, क्लास खत्म हो गया, क्लास खत्म हो गया, इतना तो मिलिट्री के कमांडर को रिपोर्ट नहीं करना होता होगा। आगे बढ़ जाए तो ये आपको जहांगीर की सैन्य अभियान समझ में आ गया। अब जहांगीर के समय ही अंग्रेज आना चालू हुए थे सब, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, पुर्तगाली आना चालू हुए थे सब। इसके समय अब टर्निंग पॉइंट आने लगा, और जहांगीर के बाद कौन आया? शाहजहां। शाहजहां ने ना, शाहजहां एक चक्कर में पागल हो गया। हाँ, पागल हो गया ओकरा चक्कर में। अब मुमताज से ना 14 गो लड़का हुआ से उसका बाद। अरे मत पूछो,
गजब है। मुमताज को 14 को लड़का होते हैं सब जी, नाम खोजना पड़ेगा भाई। अब चलिए ध्यान से समझते हैं। गधा कहीं का कौन कह रहा है कि 14 ओकरे था? 14 शाहजहां, तुम जहांगीर का सोच लिया। अरे ये सोच लिया कि जहांगीर का मुमताजों से भी आओ, नहीं रे, शाहजहां से हुआ था। अरे गधा सब यहाँ पे। अब यह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जहांगीर के बारे में आगे पढ़ाएंगे, फिर शाहजहां के बारे में। आज के लिए इतना ही।